जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भारतीय रेलवे में आने वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें आईटीआई कंपलसरी रहेगा या फिर 10वीं पास वालों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि जिन लोगों ने आईटीआई नहीं किया है क्या उनको इस बार इस जो आने वाली वैकेंसी है 2024 में इसमें जो है अप्लाई करने का मौका मिलेगा क्या। क्योंकि 2019 में एक रेलवे का एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आईटीआई वालों को मौका मिलेगा। तो जिन्होंने आईटीआई नहीं किया था तो उनके लिए एक थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन एक बिग अपडेट आई है और बिग अपडेट ये है कि आरआरसी जयपुर की वेबसाइट पर स्काउट एंड गाइड वालों के लिए ग्रुप डी यानी लेवल 1 की भर्ती किया हुआ है, नया नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। तो उस नया नोटिफिकेशन में क्या क्या है इसको जानने के लिए हम लोग जो है अपने मोबाइल के जो है स्क्रीन पर चलेंगे। तो आइए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं और अब जो है ये जानने के लिए कि वो बिग अपडेट क्या है, नया ऑफिशियल जो नोटिस है वो क्या है, इस पे जानने के लिए हम लोग अपने गूगल बाबा के पास चलते हैं और गूगल में हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। क्या सर्च करेंगे, यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा आरआरसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर, ठीक है। ये NWR का जो है जोनल कार्यालय है ग्रुप डी के लिए। तो RRC स्पेस जयपुर, ठीक है, इसको हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि इस पे जो है पहले ही ऊपर ही आपको आरआरसी जयपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जो कि आरआरसी जयपुर, और नीचे आप उसकी साइट देख सकते हैं www.rrcjaipur.in, ठीक है। तो ये है, तो आप इसमें जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी के साइड पे एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के नीचे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसी नोटिफिकेशन पे टच कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ वेलकम टू जयपुर रिक्रूटमेंट सेल जयपुर नोटिफिकेशन देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऊपर ही टच करेंगे, इधर लिखा है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अंडर स्काउट एंड गाइड कोटा 2024 एंड 25 यानी लेटेस्ट का है, और यहाँ पे न्यू फ्लैशिंग हो रहा है। तो यहीं पे हम लोग टच कर देते हैं और ये नया साइट हमें खुलेगी, मिलेगी। तो यहाँ पे मांग रहा है कि कौन से साइट में आप खोलना चाहते हैं, तो हम लोग PDF में खोल लेते हैं और ये PDF साइट हमारी खुल गई है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला है आरआरसी जयपुर ने, रिक्रूटमेंट सेल जयपुर ने, इसमें क्या नई बातें हैं और क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इनवाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया 10 पोस्ट है। किसके लिए, ये जो है ग्रुप डी के लिए है, यानी लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 2 कौन सा, वो NTPC अंडर ग्रेजुएट वाला है, ठीक है। और लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसके लिए है। और आप इसका नोटिफिकेशन का डेट आप दे सकते हैं, मैंने थोड़ा सा जूम किया है, 28 जून 2024 यानी कि आज 30 जून 2024 है। परसों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने डाला है और इसका जो एप्लीकेशन डेट है 9 जुलाई 2024 का रहेगा। तो ये स्काउट एंड गाइड वालों का है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी क्वालिफ़िकेशन स्काउट गाइड वालों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जाता है वही हमें आने वाली देखने को वैकेंसी पे मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 28 तारीख को इन्होंने लेवल 2 ग्रुप डी का जो है क्वालिफ़िकेशन क्या लिया है, लेवल 1
यानी हमें ग्रुप डी का जो नया नाम देखने को मिला है वो है लेवल 1 और ग्रुप डी के नाम से ये नहीं जाना जाता है। तो इसमें इन्होंने क्वालिफ़िकेशन क्या दिया है, पहले लाइन पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी या 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ आईटीआई। ठीक है, ध्यान से सुनना, यानी या तो आप 10वीं पास के साथ में एक्ट अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, ठीक है, रेलवे की तरफ से, या फिर 10वीं पास उसके साथ में आईटीआई किया हुआ है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जिसको हम टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में भर्ती करते हैं, उसके जो सहायक होते हैं उसमें भी आपके आईटीआई वाले लगते हैं, ठीक है। एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट, यानी यहाँ पे तो आईटीआई हमें ज़रूरी है, लेकिन इसके नीचे आप दूसरा वाला देखेंगे तो इसमें क्लियर लिखा है कि 10th पास या फिर आईटीआई या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन अदर डिपार्टमेंट है। यानी कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे तो आईटीआई की ज़रूरत है, लेकिन जो टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है वहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है क्या है, 10th पास आर का मतलब ही है या 10वीं पास है या फिर आप आईटीआई है किसी भी ट्रेड में। ध्यान रखना, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं कोपा से आईटीआई किया हूँ तो क्या मैं ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता हूँ या एएलपी का फॉर्म भर सकता हूँ, टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकता हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर आप कोपा से आईटीआई किए हुए हैं तो आप एएलपी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, टेक्नीशियन में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ग्रुप डी में अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि आईटीआई या फिर इक्विवेलेंट बने कि 10वीं के लेवल का, यानी कि अगर आपने 8वीं पास के बाद 2 साल का भी आईटीआई किया हुआ है तो भी आप इस ग्रुप डी के लिए एलिजिबल है। और अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, सिर्फ 10वीं पास किए हुए हैं या फिर 10वीं के ऊपर जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपकी, 12वीं ग्रेजुएशन है और आपने आईटीआई नहीं किया है, कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डेट एज लिख के दिया है तो कि 18 से हमें जो है 33 साल देखने को मिलेगी। तो यही एज हमें आने वाली जो वैकेंसी है ग्रुप डी की, वही एज और यही क्वालिफ़िकेशन हमें देखने को मिलेगी। तो आपने देख लिया कि ये जो क्वालिफ़िकेशन था एनडब्ल्यूआर की वेबसाइट पे था और अभी लेटेस्ट है 2024 का 28 जून का, जैसे, और यही जो क्वालिफ़िकेशन है यही क्वालिफ़िकेशन हमें आने वाले 2024 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें ही देखने को मिलेगी। 99.9999%, ठीक है, 100% वही देखने को हमें क्वालिफ़िकेशन मिलेगी। तो आप जो है अगर आपने आईटीआई किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब बात करते हैं कि हमें कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो ये वैकेंसी हमें 1 लाख के आसपास देखने को मिलेगी, जिसमें जो आईटीआई वालों को रहता है पोस्ट और वो लगभग 85% रहेगा। तो आप जो है 85,000 के आसपास ये मान के चलना, और 15% हमें इसमें देखने को मिलेगा, किसमें, नॉन आईटीआई, यानी अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं या 12वीं पास है, आपने आईटीआई नहीं किया है, तो 10 से 15,000 आपकी पोस्ट मिल सकती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप इसमें रेलवे में किसी तरीके से घुस जाओ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे में अगर आप ग्रुप डी बन जाते हैं तो किसी भी तरीके से आपने 3 साल अगर गुजार लिए तो आप इसके साथ साथ अगर आईटीआई किए हैं तो आप एएलपी बन सकते हैं, आईटीआई नहीं किए हैं तो आप स्टेशन मास्टर अगर या फिर गार्ड बन सकते हैं, बशर्ते आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और इसके अलावा आप टीटी भी बन सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रमोशन है और इसमें हमें ढेर सारी वैकेंसी इसलिए देखने को मिलेगी कि ग्रुप डी जो है सबसे बॉटम लेवल का जो है पोस्ट है, इसके नीचे नहीं है। तो लोग ग्रुप सी में प्रमोट हो जाते हैं, तो ये जो वैकेंसी है खाली न रह जाए, इसलिए रेलवे पहले से ही अपना जो है जो भी कोटा है पूरा करके चलती है, ताकि कल को वैकेंसी का न रोना पड़े। अगर इसमें से लोग प्रमोट भी होकर के ग्रुप सी में चले गए, स्टेशन मास्टर, गार्ड, टीटी या फिर एएलपी में, तो यहाँ पे हमें वैकेंसी का न रोना पड़े, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा भरी जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा एक अपडेट पर था कि यस, आप एक जो है आपकी वैकेंसी में आईटीआई वाले और नॉन आईटीआई वाले दोनों भर सकते हैं। आप लोग बिंदास भरें, अपनी तैयारी जारी रखें। आप जो है कमेंट करके ये बताना मुझे कि क्या ये जो है आईटीआई में नॉन आईटीआई वालों को डाल दिया है, तो क्या आईटीआई वालों के साथ कोई धोखा हो गया है? क्या सिर्फ आईटीआई रहना चाहिए या फिर आईटीआई बिल्कुल हटा देना चाहिए और सिर्फ जो है 10वीं पास वालों को मौका मिलना चाहिए? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको यहीं पे छोड़ जाता हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं एक रेलवे का कर्मचारी हूँ और रेलवे की जो है पल पल की और सही और सटीक जानकारी अपने इसी चैनल पे मैं देता रहूँगा। आप मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ पे भी फॉलो करके जुड़ जाइए। ये सारी बातें मैं 1 मिनट के रील के रूप में वहाँ पर भी दे देता हूँ, और वहाँ भी मेरे 62,000 फैमिली मेम्बर जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए, और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाना। यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।